ये कहानी एक ऐसी औरत पर आधारित है जिसके पति एक वार में इंजर्ड हो जाता है और फिर वो अपनी वाइफ की फिजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर पाता, जिसके कारण वो औरत अपने ही घर का एक नौकर के साथ गपागप वाली नीड्स को पूरा करती है। आगे कहानी में क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी का मजा लीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक गुफा में काम कर रहे हैं। तभी अचानक वहाँ एक धमाका होता है और ओलिवर नाम का एक आदमी जो उस गुफा में काम कर रहा था वो उनको बचाने के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालता है, पर उनमें से टेडी नाम का एक आदमी का डेथ हो जाता है और उसके लाश को उसके घर ले जाया जाता है। इसके बाद हम एक पार्टी में कोनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम है क्लिफर्ड चैटरले। वो बहुत रिच पर्सन था। अब कुछ देर तक बातचीत करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं, मगर कोनी की दोस्त डंकन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो भी कोनी को प्यार करता था। अब इन दोनों के मुलाकात प्यार में बदल जाता है और वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी के वक्त ये दोनों प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे से लॉयल रहेंगे और कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों का मैरिज लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, पर कुछ दिन बाद क्लिफर्ड को आर्मी में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। वहाँ जंग के दौरान क्लिफर्ड इंजर्ड हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। आज क्लिफर्ड घर आ रहा था, सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उसको वेलकम करने के लिए बाहर खड़े थे। क्लिफर्ड को देखकर कोनी बहुत ज्यादा खुश होती है और तभी हमें पता चलता है कि जंग में इंजर्ड होने के बाद क्लिफर्ड के पेट के नीचे का पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया है और वो सबको थैंक यू बोल के अंदर आ जाता है। क्लिफर्ड को जिंदा देखकर कोनी बहुत खुश होती है, मगर अंदर ही अंदर वो दुखी भी होती है। उनकी खुशी से भरी जिंदगी में ऐसा भी कभी पल आएगा उन्होंने कभी सोची नहीं थी। इसी बात से दुखी होकर क्लिफर्ड खुद को मारने की कोशिश की है, पर तभी कोनी उसे रोक लेती है और उसे विश्वास दिलाते हैं कि कोनी हमेशा उसके साथ रहेगी। अब इसके दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो अपने मंगेतर को लेटर लिख रहा था। इस बार ओलिवर किसी खदान में काम नहीं कर रहा था, इस बार वो जंग में था। कुछ दिन बाद ओलिवर जब घर आता है वो अपने मंगेतर को किसी और मर्द के साथ देख लेती है और वो उसे बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद ओलिवर काम मांगने के लिए क्लिफर्ड के पास जाता है। फिर क्लिफर्ड जब उसे बात कर रहा था तब उसे पता चलता है कि ओलिवर जंग में उसी के अंडर काम कर रहा था। क्लिफर्ड ओलिवर से काफी इम्प्रेस होता है और उसे अपने पक्षियों का ख्याल रखने के लिए काम देता है। पैरालाइज होने के वजह से क्लिफर्ड अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और जब वो उसमें बैठकर घूमता है तब उसे मन ही मन लगता है कि उसका पैर से चल रहा है। फिर एक दिन वो कोनी को लेकर ओलिवर के पास जाता है। ओलिवर जंगल में बना हुआ एक टेंट में रहता था और पक्षियों का देखभाल करता था। वहाँ पहली बार कोनी ओलिवर को देखती है और वहाँ से वापस आते समय कोनी ओलिवर को इशारा करती है, पर ओलिवर उसे समझ नहीं पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग एक मेड कोनी के पास आती है और उसे बोलती है कि ओलिवर अपने टेंट का चाबी मांग रहा है। इस बार कोनी खुद चाबी देने के लिए उसके पास जाती है। फिर जब वो ओलिवर के पास पहुँचती है तो ओलिवर उससे ठीक से बात नहीं करता और कोनी से बोलता है कि आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी। कोनी को भी इस बिहेवियर पर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। इसके बाद कोनी फिर से उससे मिलने के लिए टेंट पे जाती है जहाँ ओलिवर अपना शर्ट खोलकर काम कर रहा था। फिर जब कोनी उसके बदन को देखती है तो उसकी भी तन बदन में हवस की आग लग जाती है और ये देखकर कोनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो ओलिवर के पास जाती है, पर तभी ओलिवर उसे देख लेता है और वो अपना शर्ट वापस पहन लेता है क्योंकि वो कोनी की रेस्पेक्ट करता था। कोनी को भी ये जगह बहुत पसंद थी, इसीलिए वो ओलिवर को बोलती है वो हर रोज यहाँ पेंटिंग करने आएगी। इस पर ओलिवर बोलता है कि ये जगह मैं आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी और जगह चला जाऊंगा। कोनी उसे बोलती है कि तुम्हें कोई जगह जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो। यहाँ कोनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी बारिश आ जाती है और इसीलिए वो ओलिवर के साथ उसके टेंट पे चली जाती है जहाँ वो आग लगाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। पर तभी ओलिवर वहाँ से उठ जाता है क्योंकि वो कोनी के इरादे समझ रहा था। कोनी भी उससे पूछती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, तो ओलिवर उससे कहता है तुमसे दूर नहीं भाग रहा हूँ, बस मैं डर रहा हूँ क्योंकि अगर क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरा जॉब चला जाएगा। इसीलिए कोनी अपने घर चली जाती है। एक दिन कोनी क्लिफर्ड को बोलती है मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। इस पर क्लिफर्ड उसे बोलता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। वो अपने बॉडी को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है। क्लिफर्ड दर्द से चिल्ला रहा था मगर कोनी को उसका दर्द दिखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो उसे रोक देती है। क्लिफर्ड इस काम में नाकाम हो गया, इसीलिए वो रोने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कोनी जंगल में जाती है और वहाँ बैठकर एक डायरी पढ़ने लगती है, पर तब उसे ओलिवर के काम करने का आवाज सुनाई देता है जहाँ पहुंचकर वो छोटे चूजों को देखती है और रोने लगती है। उन्हें बच्चे को देखकर वो अपने बच्चों की याद करती है, शायद अब कभी भी पैदा नहीं होगा।
अब कोनी को रोता हुआ देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब ओलिवर भी कोनी को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो उसे अपने साथ अपने टेंट पे ले जाता है, जहाँ वो दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। अब कोनी पूरा दिन ओलिवर के साथ होती है और फिर जब शाम होने को आती है तो ओलिवर उसके साथ उसे घर छोड़ने जाता है, जहाँ से पहले कोनी ओलिवर से पूछती है, तुमने जो किया उसमें तुम्हें कोई पछतावा होता है? इस पर ओलिवर कहती है, नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब सिर्फ तुम मेरे हो। उसी रात बहुत जोर की तूफान आता है और ओलिवर को कोनी की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। वही कोनी की भी नींद उड़ जाती है और वो भी ओलिवर की याद में सो नहीं पाती। फिर वो खिड़की से ओलिवर का घर का लाइट देखती है और खुद को रोक नहीं पाती और दौड़ती हुई ओलिवर के पास चली जाती है और उसे जाते हुए उसके घर की एक मेड देख लेती है। ओलिवर भी वहाँ कोनी का इंतजार कर रहा था और वो कोनी को बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। इस पर कोनी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। एक दिन क्लिफर्ड के घर में एक पार्टी होता है जहाँ डंकन भी आया हुआ होता है। फिर क्लिफर्ड देखता है कि कोनी और डंकन एक साथ डांस कर रहे थे और उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लिफर्ड कोनी को बोलता है, तुम्हारे लिए तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है। कोनी हमेशा से ही एक बच्चा चाहती थी और क्लिफर्ड को लगता है इसीलिए कोनी डंकन के करीब जा रही है, पर इस बात से कोनी बहुत गुस्सा हो जाती है, जिस पर क्लिफर्ड उसे कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी बच्चा पैदा करो, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। अब इस बात से गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास चली जाती है और फिर एक बार उसके साथ इंटीमेट होती है। एक दिन कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो इस बारे में क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो कोनी से उस आदमी का नाम पूछता है, पर कोनी उस आदमी का नाम नहीं बताती है। एक दिन क्लिफर्ड ओलिवर से मिलने उसके पास जाता है और वो कोनी को भी अपने साथ चलने को बोलता है। अब वो दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी ओलिवर पीछे से आता है और वो कोनी को किस करने लगता है। ये दोनों किस कर ही रहे होते हैं, तभी क्लिफर्ड कोनी को आवाज लगाता है। असल में क्लिफर्ड का गाड़ी कीचड़ में फंस गया था। तभी वहाँ पर ओलिवर आता है और उसका गाड़ी को धक्का लगाने लगता है। इस दौरान वो जोर जोर से खसने लगता है। असल में ओलिवर जब गुफा में काम करता था तभी उसके लंग्स खराब हो गए थे। फाइनली ओलिवर गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है और खांसता हुआ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है और ओलिवर उसे गुस्से से बताती है 12 साल तक उस गुफा में काम किया और अपना लंग्स खराब किया और इसके बाद उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वो कहता है, मेरा लाइफ तुम लोगों जैसा नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास चले जाओ। अब एक दिन कोनी की मेड वोल्डन ओलिवर के टेंट में आते हैं और जहाँ उसे कोनी की डायरी मिलती है और उस डायरी को देखकर उसे समझ आ जाती है कि कोनी की पेट में ओलिवर का बच्चा है। एक दिन क्लिफर्ड आने वाले बच्चे की खुशी में एक पार्टी रखता है कि तभी वहाँ पर मेड वोल्टन आती है और वो क्लिफर्ड को बता देती है कि कोनी की पेट में बच्चा है वो ओलिवर का है। फिर क्लिफर्ड कोनी से काफी नाराज हो जाता है। इसके बाद कोनी मेड वोल्टन के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें ये बात किसने बताई, पर मेड वोल्टन उसे कुछ नहीं बताती। अब कोनी को लगता है मेड वोल्टन को शायद ओलिवर ने बताया, पर मेड वोल्टन बोलती है कि उसने उसे कुछ नहीं बताया। अब इस पर कोनी रोने लगती है और उसे बोलती है कि मैं ओलिवर से बहुत प्यार करती हूँ। फिर मिस वोल्टन उसके पास आती है और उसे माफी मांगते हुए बोलती है कि जल्दी ओलिवर के पास जाओ वरना तुम्हारा पति उसे मार देगा। ये सुनकर कोनी भागते हुए ओलिवर के पास जाती है और देखती है वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर कोनी रोने लगती है, पर तभी वहाँ पर ओलिवर आता है और उसे देखकर कोनी उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी क्लिफर्ड के घर आती है जहाँ कोनी उसे डिवोर्स मांगती है, पर क्लिफर्ड उसे मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए कहता है। फिर जब ओलिवर वहाँ पर आता है तो वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और फाइनली कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड के घर छोड़कर चले जाते हैं। उसके जाते समय क्लिफर्ड पीछे से उन्हें बुलाता है और कोनी को डिवोर्स देने के लिए मान जाता है। फिर कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड से काफी दूर चले जाते हैं और हमेशा के लिए साथ रहते हैं और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है।